अंदर राजनीति है। वाइस चलते हैं, आपने ये आरोप लगाया, उसका जवाब मैं जरूर राकेश जी से लूंगी, लेकिन सबसे पहले विष्णु शंकर जैन जी से मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ कि कितने सर्वे कराएंगे देश में विष्णु जी? देखिए, बात ऐसी नहीं है कि कितने सर्वे कराएंगे। हर एक चीज़ बहुत ही प्रोफेशनली और क्लिनिकली चल रही है। जहाँ जहाँ फैक्ट्स और रिसर्च है, वो आपको क्या लगता है कि हमने केस फाइल किया और सर्वे का ऑर्डर हो गया? अगर आप इस केस का हिस्ट्री देखेंगे तो 25 सितंबर 2020 को केस फाइल किया गया था। उसके बाद 3.5 साल की एक लंबी लीगल लड़ाई हुई। जो शाही ईदगाह मस्जिद थी उसने 1.5 साल तक इस केस को स्टे करा के रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझा कि ये मामला बहुत संगीन है, गंभीर है। इस मामले को अपने पास स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि राम मंदिर की तरह इसका ओरिजिनल ट्रायल हम करेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद से मिस्टर पराचा साहब अपीयर हुए थे कोर्ट में, मंदिर कमेटी की तरफ से मैं अपीयर हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है। तो ये नहीं हो रहा है कि बस आए और आपने सर्वे का ऑर्डर कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोर्ट के सामने कोर्ट के पटल पे रखे थे, जो पराचा जी ने अपने जजमेंट्स रखे थे, उन दोनों का अवलोकन करने के बाद 30 पेज का ऑर्डर आया है और कोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर दिया है कि ऐसा ऑर्डर क्यों किया जा रहा है, वहां की वस्तु स्थिति समझने के लिए। तो इशू ये नहीं है कि कितने सर्वे होंगे, इशू ये है कि अगर कहीं पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वहां पे क्या इस पूरी सिविलाइजेशन को अधिकार नहीं है कि एविडेंस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उस चीज को रेक्टिफाई कर सके? ओवैसी साहब और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल हमें इतिहास से बाहर आने की जरूरत है, उस मानसिकता से हमें बाहर आने की जरूरत है। क्या किसी ने कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया है? मैं आप पूछना चाहता हूं, कितना दुख होता है इस पूरे सनातन समाज को जब कृष्ण मंदिर के दर्शन किए जाते हैं और यह पाया जाता है कि जहां पे हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर ने जन्म लिया था, वहीं पे एक इलीगल इंक्रोचमेंट के माध्यम से मस्जिद तामील कर दी गई। यहाँ पे कोई उन मस्जिदों के लिए नहीं लड़ रहा है जो वैलिड तरीके से बनी हुई है। वहां पे जो भगवान की जमीन है, देवता की जमीन है, अगर उसमें वहां पे मस्जिद बनाई जा रही है, राम मंदिर में मस्जिद बनाई जा रही है, और अगर काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा रही है, शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है, तो दुख उस बात का है कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं वहां पे मस्जिद निर्माण किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या एक लीगल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? ये मेरा सवाल है। नहीं विष्णु भाई, जो है आप कह रहे हैं मंदिर को तोड़ करके वहां से मस्जिद बनाएगी, तो मस्जिद किस ईयर में बनी हो? देखिए, यही मैं बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे इसका इतिहास, मैंने पहले ही बताया, 1670 में औरंगजेब ने वहां मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। उसके बाद, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, जब 12 अक्टूबर 1968 का समझौता हुआ है, उसके बाद ये मस्जिद का तामील किया गया है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। और यही बात, हमारा यही केस है जो हमने अपने प्लेन पे लिखा हुआ है। अब आपको आप इस बात को देख लीजिए, जो कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट डीड थी 1951 की, उस ट्रस्ट डीड में कोई जिक्र नहीं है मस्जिद का। 1770 में जब बैटल ऑफ गोवर्धन हुई, उस समय कोई जिक्र नहीं है मस्जिद का। जो 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ 1875 में, 1920 में, 1935 में, उसमें मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। अब ये बात तो हम फैक्ट से प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए सर्वे हो रहा है, इसीलिए आगे चल के और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। पर जब सर्वे हो रहा है तो एक पक्ष ये कहेगा नहीं, सर्वे नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इसके बारे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ही तो हो रहा है कि कब बनी है, क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, ये 3 गुम्बद कब रखे गए हैं, कृष्ण जन्म स्थान कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तय होंगी। हाँ जी, बताइए। जब 1968 में दोनों पक्ष के लोग बैठकर जिस चीज का समझौता हो गया, ठीक है जी, हुआ समझौता, नहीं हुआ, आप ये भी नहीं हुआ समझौता। अच्छा, आपकी नजर में नहीं हुआ, उसको बताना चाहता हूं। आपकी नजर में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो आप इसको भी खारिज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, आप उनकी बात को भी खारिज करेंगे? नहीं, आप मस्जिदों में जो है भगवान को तलाशना बंद कर दीजिए, विवाद करना बंद कर दीजिए। हिंदू मुसलमान इस देश की दोनों साइकिल के 2 पहिए हैं, हमारा और आपका डीएनए एक है, ये बात भी मोहन भागवत जी ने कही। मैं इसका जवाब तीसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अच्छे से जवाब दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप सर्वे करा रहे हैं, ठीक है, सर्वे के बाद आप क्या करेंगे? फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान का कैरेक्टर चेंज, जवाब लेते हो, फिर मुझे राकेश त्रिपाठी जी का कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। 3-4 सवाल है, मैंने आप मेरे एक-एक करके सर, एक-एक करके आपने 2 सवाल पूछे, 2 का जवाब ले लेती हूँ, ऐसे तो पूरा वक्त ऐसे ही जाया हो जाएगा, मुझे बाकी गेस्ट का भी करना है। ठीक है, नहीं बिल्कुल है, तो 40 मिनट सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, स्टेप वाइज चलते हैं। 2 सवाल आपके लिए, ऐसे ही सर जवाब साहब भी कह रहे थे, ऐसे ही जवाब साहब भी कह रहे थे। ठीक है, पहले 2 सवाल देता हूँ कि राजा पट्नीमल ने 1815 में पूरी
संपत्ति, इस संपत्ति का जो पूरा भूभाग है वो है 13.37 एकड़ जमीन। ये उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन परचेज में खरीदी थी, जो कोर्ट्स के जजमेंट में मेंशन भी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पूरी संपत्ति ट्रांसफर की गई 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय को, और ट्रस्ट का निर्माण हुआ। जो ये समझौते की बात कर रहे हैं रंगरेज भाई, मैं इनको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, वो समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया ही नहीं है, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के बीच में हुआ है। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। तो जो ओरिजिनल ओनर था उसने कभी समझौता किया ही नहीं, और यही सबसे मूल प्रश्न है जो कोर्ट के सामने है, जो हमने केस फाइल किया। आने के लिए आप जैन मंदिरों की तो आप बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे हैं।